ये कहानी एक आदमी की है जिसका नाम रहमान था। वो एक छोटे से गांव में रहता था और हमेशा नए तजरबात की तलाश में रहता। एक दिन उसने सुना कि गांव के करीब एक पुराना जंगल है जिसमें कई राज छिपे हुए हैं। लोग कहते थे कि इस जंगल में एक खतरनाक जानवर रहता है जो किसी भी अजनबी को देखते ही मार डालता है। मगर रहमान को उन कहानियों पर यकीन नहीं था। वो हमेशा से अपने खौफों का मुकाबला करने का आदी था और इस बार भी उसने फैसला किया कि वो इस जंगल का राज जानेगा, कर ही दम लेगा। रहमान ने अपने बैग में कुछ खाना, पानी और एक छोटी सी तलवार रखी और जंगल की तरफ रवाना हो गया। रास्ता लंबा था और जब वो जंगल के करीब पहुंचा तो एक अजीब सा सुकूत था। जंगल में चुप का राज था, जैसे वहां कोई भी जिंदा शय ना हो। रहमान ने आगे बढ़ना शुरू किया और जल्द ही उसने महसूस किया कि कुछ अजीब सा हो रहा है। दरख्तों के दरमियान घनी टहनियां और कट्टियां थीं और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। कुछ फासले पर एक दरिया था जिसके करीब कुछ हो रहा था। परिंदे आवाजें कर रहे थे, मगर अचानक रहमान को एक सर्द सी हवा का झोंका महसूस हुआ जो उसके जिस्म को झंझोड़ गया। उसने कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो कुछ मजीद आगे बढ़ा, एक बलि की तरह के बड़े जानवर की आवाज सुनाई दी। रहमान का दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो जानता था कि कुछ गलत हो रहा है। उसने नजर दौड़ाई तो देखा कि उसके करीब एक दरख्त की जड़ों के नीचे एक बड़ी सी आंख चमक रही थी। रहमान ने चौंक कर पीछे मड़कर देखा, मगर उसकी आंखों ने जो देखा वो उसके जहन से बाहर निकलना मुश्किल था। रहमान के सामने एक बहुत ही खौफनाक जानवर आ खड़ा हुआ था। यह जानवर एक दीव हैकल शेर की तरह था, मगर उसकी आंखों में खून की सरखी और जिस्म पर सैकड़ों खार थे। वो जानवर इतनी तेजी से आया कि रहमान को कुछ समझने का वक्त भी न मिला। इस जानवर की नजरों में एक वहशी तड़प थी जो साफ जाहिर करती थी कि वो रहमान को मारना चाहता है। रहमान का दिमाग तेज तेज चलने लगा। वो जानता था कि अगर वो रख जाए तो वो जानवर फौरन उसे शिकार कर लेगा। इसने फौरन पीछे मड़कर दौड़ना शुरू किया और उसकी तलवार को मजबूती से पकड़ लिया, मगर वो जानवर भी बहुत तेज था। इसने फौरन उसका पीछा करना शुरू कर दिया। रहमान की सांसें फूलने लगें और वो हर मुमकिन तरीके से जानवर से बचने की कोशिश कर रहा था। वो दरख्तों के बीच दौड़ रहा था, पत्थरों पर चढ़कर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो जानवर उसके पीछे था, जैसे वो उसका ताक़ुब करने के लिए पैदा हुआ हो। रहमान थक चुका था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसकी नजर एक गार पर पड़ी। वो जानता था कि ये उसका आखिरी मौका है। उसने तेज कदमों से गार की तरफ दौड़ लगाई और उसमें छिप गया। गार की अंदरूनी गहराई में जाकर वो रख गया और सांसें अंदर ही अंदर रोके हुए था। जानवर उसके करीब पहुंच चुका था। रहमान को उसके कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वो जानता था कि उसका छपना ही उसका बचाव है। जानवर गार के बाहर कुछ देर तक घूमता रहा, जैसे वो अंदर किसी को तलाश कर रहा हो। रहमान का दिल तेज धड़क रहा था। उसने अपने दिमाग को पुरस्कून करने की कोशिश की और पुरस्कून होकर बैठा रहा। कुछ वक्त बाद जानवर गार के बाहर से चला गया। रहमान ने आहिस्ता से अपनी सांस बहाल की और बाहर निकलने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो बाहर निकला, उसने देखा कि जानवर अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो इस जगह पर आकर रख गया और अपने आप को पुरस्कून करने की कोशिश की। इस दौरान उसकी नजर एक दरख्त के नीचे पड़ी, जिसकी जड़ों के नीचे कुछ चमक रहा था। वो जानवर जो उसका पीछा कर रहा था, दरअसल एक प्रासरार राज की हिफाजत कर रहा था। रहमान ने करीब जाकर देखा तो वो एक कदीम किताब थी। वो किताब बेहद कदीम थी और उसके ऊपर कुछ प्रासरार निशान थे। रहमान ने किताब को खोला और उसके अंदर लिखा हुआ एक पैगाम पढ़ा। ये जंगल सिर्फ इन लोगों को दिखाई देता है जो अपने खौफ को शिकस्त देकर इसका राज तलाश करते हैं। वो जानवर इस जंगल का मुहाफिज है जो इन लोगों को नहीं छोड़ता, जो इस जंगल के राज को जाने बगैर उसे छोड़ देना चाहते हैं। रहमान को एहसास हुआ कि वो सिर्फ इस जंगल में अपने खौफ का सामना करने आया था और उसके अंदर की हकीकत वो जानवर और वो किताब की शक्ल में जाहिर हुई। वो जानवर दरअसल इस जंगल की हिफाजत करता था ताकि उसके राज को कोई नुकसान न पहुंचा सके। रहमान ने किताब को अपने साथ ले जाने का फैसला किया और जंगल से बाहर निकल आया।